स्वागत है। बनारस में भूमाफियाओं का जो साम्राज्य है लगातार बढ़ता जा रहा है और हर तीसरा लोग भूमाफियाओं के शिकार भी हो रहे हैं। और देखिए कि पीड़ित हैं, यहाँ पे बैठे हैं और बड़े तादाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रख रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि हम लगातार पुलिस कचहरी के जद्दोजहद करने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से सीधे तौर पे ये बनारस का सिगरा थाना अंतर्गत चंदुआ चित्तूपुर का मामला है और सीधे तौर पे हम बात करते हैं कि पूरा प्रकरण। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह और राकेश दास अब हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूँ। जन्म स्थान है राजबाड़ी वाराणसी है। जो जमीन को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि किसी भूमाफिया ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। वो भूमाफिया का नाम क्या है, आपकी ज़मीन कहाँ है? डॉक्टर विजयपति द्विवेदी हैं जो मौजूदा में बलिया में सीएमओ हैं और वह इनका पुराना पेशा है और आपराधिक इतिहास भी उनका रहा है। भ्रष्ट अधिकारी हैं और इसीलिए वो सरकारी डॉक्टर होते हुए यहाँ अपने एक मेडिकल अस्पताल बना रखा है, अवैध कमाई से अस्पताल बना रखा है। और भगवान की कि अस्पताल खाली रहता, सूना रहता, चलता भी नहीं। जैसी कमाई होगी, जैसा पैसा कमाए वैसा ही उसका वो होगा। मन उसका बढ़ा हुआ है, कोई उसको मिला नहीं। लेकिन अब उनको हमसे पाला पड़ा है तो उनको हम दिखाएंगे कि कैसे तुम कब्जा करोगे। हैं, ऐसा नहीं कि किसी की ज़मीन तुम कब्जा कर लोगे। वकील साहब ने भी पूरे उससे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि इस पर इससे हो और फिर उनको देखें कि उसको ज़मीन कब्जा तो होगा ही, तो लेंगे ही। उसके साथ डॉक्टर की इंक्वायरी होगी कि वह इतनी संपत्ति कहाँ से आई और उनको जेल की सज़ा काटनी होगी। ये मैं प्रयास करूंगा इसके लिए चाहे योगी से मिलना हो, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना हो, किसी से मिलना हो। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, सबसे मेरी मुलाकात होती रहती है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। लेकिन एक बात बताइए कि आज के समय में ये भूमाफियाओं को अंदर डर क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? किसी की भी नज़र पे, किसी की भी ज़मीन पे अपनी नज़र गड़ा दे रहे हैं लोग। वहाँ तक जानकारी नहीं हो पा रही, जानकारी ऊपर तक नहीं हो पा रही है, ऊपर तक नहीं है या बड़े अधिकारी भी नहीं इसको जान। ये नीचे स्तर पर अधिकारी जो हैं वह पैसे के लेन देन करके जो नेता हैं, जिनको जो इस प्रकार के हैं, उनका संरक्षण पा करके अधिकारी ये काम करवा रहे हैं और इसीलिए हो रहा है। आपको ये बताइए कि बनारस पुलिस और बनारस के सिगरा थाना से कितना मदद मिला आपको? नहीं, अभी तक तो जैसा हम तो थे नहीं, मैं तो कल आया। मैं तो कल से लगा हूँ तो मोहित अग्रवाल से मिला मैं, तो उन्होंने तो सकारात्मक उत्तर दिया। मिले भी, क्योंकि ऑफिस नहीं में बैठे नहीं हैं, अब तो आवास में ही रह रहे हैं। तो आवास फ़ोन किया तो उन्होंने बुलाया, जबकि वहाँ लोग नहीं जा रहे थे, आवास पर मिलते नहीं हैं। फिर भी हमको उन्होंने बुलाया और मेरी बात सुनी तो हमको लगा कि हम कल आए हैं तो मुलाकात सुनी, चाहे संत के नाते सुना हो कि हनुमानगढ़ी से आए हैं इसलिए सुना हो, जो भी बात हो, लेकिन वो हमारी बात सुने। अब उन्होंने जो रास्ता था वो बताया। अब डीएम से मुलाकात करके फिर हम आगे क्या होगा तो करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, उस ज़मीन की कीमत क्या है, कितना कीमत है उस ज़मीन? आप कीमत बताने के हम तो इसमें यहाँ रहते नहीं है, ना उसकी कोई जानकारी है। फिर भी कोई आंकड़ा होगा? क्यों वकील साहब? कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये। 1.5-2 करोड़ की कीमत होगी, बता रहे हैं उसकी कीमत। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप ये बात बता रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि नेताओं का, वो जो नेता सह दे रहे हैं डॉक्टर को, किस पार्टी से भी? अभी हम अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यदि ये बनारस जैसे शहर में ये इतनी बड़ी घटना हो रही है तो निश्चित ही कहीं कहीं के संरक्षण होगा उसका। ये तो सामान्य सी बात है कि अधिकारी भी इतना स्वतंत्र नहीं है, वो काम कर लेगा। दोनों अधिकारी और कुछ नेता जो भी वो मिला हो, इसीलिए काम करवाया उसने इतना बड़ा काम। अगला क्या आप कदम उठाने जा रहे हैं? अभी तो पता नहीं, अभी तो 28 को तारीख है स्टे के लिए, स्टे मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर मुख्यमंत्री से मिलूंगा। हाँ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद हमारे मित्र हैं, केशव साहब मौर्य हमारे मित्र, बहुत साल हमारे साथ काम किए हैं, उनसे भी मिलूंगा और अपनी बात रखूँगा और कार्रवाई करवाऊँगा इनको के खिलाफ। मैं सरकार से डर क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है इन भूमाफियाओं को? जानकारी सरकार को नहीं है ऊपर के, इसलिए ऐसा हो रहा है। डर नहीं हो रहा है। नीचे के अधिकारी जो है अपना कुल कर लेते हैं
ऊपर जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि योगी जी को पता चले वैसा ना हो, ऐसा काम हो, क्योंकि योगी जी बड़े अच्छे प्रशासनिक हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी जानकारी में जाएगी तो निश्चित वो कार्रवाई करेंगे। उनको जानकारी में नहीं हो पाई है अभी। अब कोई इस प्रकार का कुछ हुआ भी नहीं, जैसे अभी तो दौड़ रहे थे। अब लड़ाई जो है अब तो आमने सामने की आ गई है, अब किस तरीके से लड़ेंगे? न लड़े तो कानूनी सही तरीके से लड़ेंगे, तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा तो करने नहीं जाएंगे। कानूनी कार्रवाई से जो भी हो करेंगे। अवैध कोई रास्ता मुझको नहीं अपनाना है कि मैं भी मुलजिम हो जाऊँ, ठीक है ना। वहाँ मैं ऐसा करना होता तो उसी ने क्या होता, मारपीट के सबको हटाता, लेकिन नहीं, हम प्रशासन। डॉक्टर का जो पेशा क्या है, कहाँ करते हैं? ये बताया कि वो बलिया में सीएमओ है और उसके खिलाफ अभी मेरे सब लोग बता रहे हैं कि कई मुकदमे भी हैं उसके, भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और भी मुकदमे हैं। तो वह इसीलिए पैसा कमा रखा है उसने। बलिया में ये भी बताते हैं कोई झाड़ू स्वीपर होते हैं उनसे भी पैसा लेता है, वो वसूलता है। तो इसीलिए तो पैसा इतना हो गया, और पैसा ज़्यादा हो गया तो वो उसको पैसा हो गया तो ये काम करवा रहा है, कर रहा है। नहीं तो एक सीएमओ को इतनी आमदनी कहाँ से हो जाएगी जो इतना कुल कर रहा है? अरे इसमें करने में कितना खर्च उसने किया होगा, ये काम करवाने में सबको मिलाया होगा, तब ये काम करवा रहा है। हाँ, और हम लोग दौड़ रहे हैं पर कोई पुलिस सुन नहीं रहा। अच्छा, पुलिस भी नहीं सुन रही है आपकी? नहीं, पुलिस अभी सुना होता तो फिर रुक नहीं गया होता। अगर सुनी होती तो काम रुक गया होता। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, बनारस पुलिस पे। नहीं, बनारस पुलिस मतलब लोकल जो पुलिस है तो जैसा है वैसे कर रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या पुलिस हमको डर है क्या? मैं तो मेरा मुकदमा असदिन वो वैसे ही चलता है। हाँ, बल्कि लोगों ने हमसे कहा कि वो आपको मरवा देगा, मरवा देगा, मारने वाला ऊपर वाला है। हाँ, आदमी कोई क्या मरवाएगा? इसलिए हमको किसी से डर नहीं है, और मैं जो सही बात वो कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये भूमाफियाओं को लेकर काफ़ी पीड़ित हैं और परेशान भी हैं। लगातार जो यहाँ के आला अधिकारी उनसे भी मिल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प हुआ कि इनको न्याय मिल पाता है कि नहीं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही है कांडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।